नमस्कार साथियों, आज लेकर आया हूं मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें मैं हरियाणा से रिलेटेड काफ़ी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कराने जा रहा हूं। ये तुम्हारे एस्टेट एग्ज़ाम्स के लिए, और एस्टेट हो चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो तुम्हारा एस्टेट का, और एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए मैं कराने जा रहा हूं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, चाहे राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र पूछा जाए, चाहे केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र पूछा जाए, चाहे केंद्रीय भेड़ अनुसंधान पूछा जाए, चाहे भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला पूछी जाए, चाहे आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र पूछा जाए, तो ये चारों पांचों जो पांचों के पांचों दिए हुए हैं, ये पांचों के पांचों कहाँ है? हिसार में। चाहे राष्ट्रीय अश्व का पूछा जाए, चाहे राष्ट्रीय केंद्रीय भैंस अनुसंधान पूछा जाए, चाहे भेड़ प्रजनन केंद्र पूछा जाए, चाहे भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला पूछी जाए, चाहे आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र पूछा जाए, सारे के सारे हिसार में ही हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है या क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं कई एचएसएससी एग्जाम्स में, तो मोस्टली इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है हरियाणा में, तो ये कहेंगे हम हिसार में है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र का भी पूछा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा की जो भैंस है जिसे काला सोना कहा जाता है, काला सोना कौन सी भैंस को मतलब कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है मुर्रा भैंस को। ठीक है, ये जो हरियाणा की नस्ल है, महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, मुर्रा भैंस का उपनाम काला सोना। ठीक है, मुर्रा भैंस को ही काला सोना नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है तुम्हें इस ही पेपर में देखने को मिल जाए कि काला सोना किसे कहा जाता है या मुर्रा भैंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्य में सुअर अनुसंधान केंद्र की स्थापना बस्तवाड़ा, करनाल में की गई। ठीक है, जो सुअर अनुसंधान केंद्र की स्थापना अभी जल्दी में की गई होगी, ये प्रजनन केंद्र था जो हिसार में था। ठीक है, और सुअर अनुसंधान केंद्र की स्थापना बस्तवाड़ा, करनाल में की गई है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हरियाणा पशुधन बीमा योजना, हरियाणा में पशुओं का एक बीमा किया जाता है। ठीक है, वो योजना किसके द्वारा चालू की गई थी और कब से कहां कहां चालू गई? ये 29 जुलाई 2016 झज्जर से शुरू की गई। 29 जुलाई 2016, ठीक है, 2016 झज्जर से उद्घाटन किया था इसके पूर्व कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा। ठीक है, इसमें किसके द्वारा किया गया था? ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा। ये पहले कृषि मंत्री थे। अब यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम, जो लोकल लैंग्वेज में जो बोला जाता है, जैसे गांव देहात में, उसको मुर्रा भैंस को क्या बोला जाता है? खुंडी बोला जाता है। ठीक है, मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम खुंडी है। और इसे एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा भी दी गई है। एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है मुर्रा भैंस को। ये भी याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट बनता है ये। काला सोना देखो इस एचएसएससी के पेपर में, सीईटी के पेपर में आया हुआ है, और हो सकता है एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा के नाम से अब आ जाए मुर्रा भैंस। ठीक है, और मुर्रा भैंस का उपनाम काला सोना कहा जाता है। और मुर्रा भैंस से तैयार किया गया एक नया साइक्लोन बनाया गया, इससे सच गौरव। ठीक है, और केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना राज्य में कहाँ की गई? तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है, अभी कराया है। तो ये कहाँ पर है? हिसार में। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो यहां से ऐसे बन सकता है कि साहीवाल गाय का रंग कैसा होता है? वो लाल रंग की होती है साहीवाल। और किस नस्ल की गाय सर्वाधिक पाई जाती है? यहाँ पर हमारे यहाँ गाय होती है भाई, साहीवाल होती है। ठीक है, और इसके बारे में हम देखें तो सर्वाधिक जो गाय पाई जाती हैं वो सिरसा में पाई जाती हैं। ये भी ध्यान रखना, सिरसा में सबसे ज़्यादा गाय पाई जाती हैं। और जो साहीवाल गाय का जो उत्पत्ति स्थल है वो साहीवाल जिला है पाकिस्तान में, वहाँ से हुआ है। ठीक है, और साहीवाल गाय नस्ल की गाय राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? ये सिरसा में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और राज्य में प्रथम गौशाला स्थापित की गई 24 दिसंबर 1878 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो यहाँ से नेक्स्ट हम देख लेते हैं हरियाणा के कुछ हर्बल पार्क हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल हर्बल पार्क कितने? 61 हैं। ठीक है, और हरियाणा का प्रथम व सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा है? चौधरी देवी लाल रुद्राक्ष वाटिका, गाहा
गांव है ये चूहूपुर यमुनानगर, और इसकी स्थापना 6 नवंबर 2001 को की गई। सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला जिला कौन सा है? रेवाड़ी में सबसे ज्यादा हर्बल पार्क हैं। ठीक है, सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला दूसरा जिला कौन सा है? ये महेंद्रगढ़ है। और राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा, जो मैंने बता दिया तुम्हें, दूसरा सबसे बड़ा कहाँ है? महेंद्रगढ़। और एक राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाने की जो प्रस्तावना रखी गई है, प्रस्तावित है, वो मोरनी हिल्स की पहाड़ियां पंचकुला में बनाया जाएगा। ठीक है, हरियाणा हर्बल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन किया गया था 2002, मुख्यालय इसका पंचकुला में है। ठीक है, इस तरीके से इन्हें याद रखेंगे। इनमें से क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले। फिर नेक्स्ट है, राज्य में वस्त्र शॉल बनाने की कला क्या कहलाती है? फूलकारी कहलाती है। और राज्य में फूलकारी को और अन्य के नाम किस नाम से जाना जाता है? गुलकारी नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, बाग व फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? चॉप कहलाता है। ये क्वेश्चन आया था भाई, फुलकारी वाला सीईटी के एग्जाम में आया था, हो सकता है तुम्हें पेपर में इसमें भी देखने को मिले। फिर क्वेश्चन तुम्हें यहां से भी देखने को मिल सकता है। राज्य में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना 1943 में की गई। राज्य में सबसे बड़ी कपड़ा मंडी कहाँ है? तो कपड़ा मंडी सबसे बड़ी है भिवानी में। ठीक है, राज्य की, हरियाणा की। और एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है सोरी क्लॉथ मार्केट, जो रोहतक में है। सोरी मार्केट जिसको कहते हैं, सॉरी क्लॉथ मार्केट जो रोहतक में है। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी मार्केट वाला एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कपड़े की ये। पिछली बार क्वेश्चन बना था नगर निगम से रिलेटेड। ठीक है, तो हरियाणा में कुल नगर निगम कितने? 11 हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, हरियाणा में नगर निगम की संख्या कितनी है? 11। प्रथम जो नगर निगम बना था वो फरीदाबाद बनाया था मई 1994 में, और दूसरे नंबर पे गुरुग्राम को बनाया था, जो गठन जिसका 2008 में किया गया। ठीक है, फिर नई 11वीं नगर निगम जो बनाई गई, ये क्वेश्चन आया था, नई 11वीं नगर निगम पिछले एस्टेट के एग्जाम में आया था ये। तो नगर निगम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पहला भी पूछ सकता है, पहला नगर निगम कौन सा था? फरीदाबाद था। द्वितीय भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है गठन कब किया गया फरीदाबाद नगर निगम का? ठीक है, 1994 और ये 2008 में। ठीक है भाई, और नेक्स्ट पूछा जा सकता है नगर निगम, ये तो खैर पिछली बार आ ही गया था, मे भी हो सकता है आपकी बार भी तुम्हें देखने को मिल जाए किसी और लेवल में। ठीक है, पिछली बार शायद पीजीटी में आया था ये, मानेसर में 11वीं जो बनाई गई है वो नगर निगम मानेसर बनाई गई। तो अच्छा, तो नगर निगम का दर्जा किस किस में दिया गया है? हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, पानीपत को नगर निगम का दर्जा दिया गया था 2010 में। इन सभी को एक साथ में दिया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं 11वीं नगर निगम तो मानेसर बनाया गया। ठीक है, जिसका 23 दिसंबर 2020 को बनाया गया। ठीक है, और फिर आता है क्वेश्चन, 10वें नगर निगम के रूप में सोनीपत का गठन किया गया था 1 जून 2015 को। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में मैंने देखा है, हरियाणा का है। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ी नगर निगम फरीदाबाद है, और जनसंख्या के लिहाज से सबसे छोटी नगर निगम पंचकुला है। ये भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि नगर निगम का प्रमुख जो कहलाता है उसको क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं? ये तो खैर सबको पता ही होना चाहिए, मेयर कहते हैं या उसको महापौर कहते हैं। एक क्वेश्चन और ये बन सकता है कि हरियाणा में सबसे कम उम्र में नगर निगम मेयर बनने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो ये अवनीत कौर है, जो पानीपत से बनी थी, अवनीत कौर। ठीक है, और सीवरेज मेन होल की सफाई रोबोट से करवाने वाली राज्य की प्रथम नगर निगम गुरुग्राम है। जो सीवर लाइन्स होती हैं उनको रोबोट से साफ कराने की जो पहल शुरू करी, वो कौन सी नगर निगम ने शुरू करी है? वो गुरुग्राम नगर निगम में। फिर क्वेश्चन हम यहां से देख लेते हैं कि हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए कौन बनी थी? स्नेहलता बनी थी हिसार से, और 1967 में। ठीक है, और सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाली महिला कौन थी? वो प्रसन्नो देवी थी, प्रसन्नो देवी। ठीक है, सर्वाधिक जो बार बनी थी एमएलए वो प्रसन्नो देवी बनी थी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा लोहारू है, और जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर है। ठीक है भाई, बादशाहपुर। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा है तुम्हारी ये है नारनौल, सबसे छोटी जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में बलरामगढ़ है सबसे छोटी। और सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला हिसार है, विधानसभा सबसे ज्यादा हिसार में है। फिर क्वेश्चन तुम देख सकते हो यहाँ से कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? ये सन्नो देवी थी। और हरियाणा विधानसभा की प्रथम निर्वाचित डिप्टी स्पीकर महिला ये लेखवती जैन थी। ठीक है, अंबाला सिटी से। और हरियाणा के प्रथम वित्त मंत्री महिला ओम प्रभा जैन थी।
और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष अन्नू देवी, प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह। तो यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई पुटअप हो सकता है, तो देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, देखो भाई यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी बना था। ठीक है, हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ थी? रेवाड़ी में थी 1880 में। हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक की कुल संख्या कितनी? 171। और हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा, देखो आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में और सनातन धर्म की पहली शाखा झज्जर में 1886। हरियाणा में स्थापित प्रथम कचहरी, जो कोर्ट कचहरी जो होती है, झज्जर में 1919 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है यहाँ से कि हरियाणा का प्रथम जो कॉलेज था पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक में है, और हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है उसको स्थापित किया गया था। हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अम्बाला में है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ये क्वेश्चंस में भी हो सकता है पुटअप किए जाएं। ठीक है भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। अभी देख लो, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त, ये क्वेश्चन सीईटी के पेपर में आया हुआ है, अभी आया था। प्रीतम पाल सिंह, प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम पाल सिंह। ठीक है, फिर एक नजर यहाँ मारते हैं कि हरियाणा की अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला थी। कल्पना चावला हरियाणा से बिलोंग करती हैं, करनाल से। ठीक है, और फिर है तुम्हारा एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? हिसार में है। और हरियाणा में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में है, आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लेना इस पे, इस क्वेश्चन पर लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, और तो इसमें से मेरे को इतना ज़्यादा कोई लगता नहीं। और एक क्वेश्चन अगर देखना चाहो तो ये देख सकते हो कि हरियाणा में परिवहन का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1972 में। हरियाणा की प्रथम बार ट्रेन कहाँ चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी। ठीक है, इस तरीके से ये देख सकते हो। और हरियाणा का सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन है वो रेवाड़ी का है, और ज़्यादा इसमें से मेरे को ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी देख सकते हो कि राज्य में कुल साक्षरता जो है 75.60 है, 75.60%। और साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा देश का कौन से स्थान पर है? देश में 15वें स्थान पर है। राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ये गुरुग्राम है 84.70, और राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला है मेवात। तो यही, ज़्यादा और कुछ नहीं देखना है, बस इतना ही देख लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ से देखा जा सकता है कि व्यक्तियों के उपनाम बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे देख सकते हैं? देखो किस तरीके से देखेंगे। हरियाणा केसरी किस नाम से किसको जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा केसरी वाला, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है, और जो हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज भी पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से रोहतक में खोला गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन को, और स्वर सम्राट पंडित जसराज को। रुवाई सम्राट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा का हरिकेन क्वेश्चन आया था, सीईटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा हरिकेन नाम से हरियाणा का तूफान जैसे कहा जाए, कपिल देव को कहा जाता है जो क्रिकेटर थे। और जाटों का अफलातून जैसे राजा सूरजमल को। और राज्य का राज्य कवि, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से महत्वपूर्ण बताए। ये हरियाणा केसरी वाला नेकीराम शर्मा है, हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान कपिल देव है, और हरियाणा का जो राज्य कवि है वो उदयभान हंस है। ठीक है, उदयभान हंस। ये यहाँ से बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इन्हें, और मे भी हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन तो मैं देखने को मिले पेपर में। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का शिल्पी, ये 2 इसमें से इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। हरियाणा का लौह पुरुष पूछा जाता है भाई, और हरियाणा आधुनिक हरियाणा का निर्माता ये चौधरी बंसी लाल है। ठीक है, चौधरी बंसी लाल। हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आता है क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लेना निशान अपना और लिख लेना इसे जहाँ भी तुम्हारे नोट्स हों, जहाँ लिख रहे हो तुम। ठीक है, तो हरियाणा आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल। ये हरियाणा का शिल्पी जब निर्माता है तो शिल्पी भी कह सकते हैं बंसीलाल। और लौह पुरुष वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है तुम्हारा स्टील किंग ऑफ हरियाणा श्री ओम प्रकाश जिंदल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देख सकते हैं हम। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। रोटी की भूमि हरियाणा को कहा जाता है। बहुधान्यक प्रदेश हरियाणा को कहा जाता है। और ब्रह्मव्रत हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा, कर्ण नगरी करनाल को, करनाल। ठीक है, धान का कटोरा करनाल, हरियाणा का पेरिस करनाल।
इनमें से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, पक्का, मेरे को ऐसा लगता है। विज्ञान नगरी अम्बाला, उपकरणों का शहर अम्बाला, अप्रेंटिस सिटी अम्बाला, आमों का शहर अम्बाला। ठीक है, विज्ञान नगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से, या उपकरणों का शहर भी कह सकते हैं। फिर कहें साइबर सिटी, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी, आध्यात्मिक शिक्षक गांव गुरुग्राम है। खनिज नगरी या कानोड़, कानोड़ नाम है महेंद्रगढ़ का पुराना, ये याद रखेंगे, सीईटी के पेपर में आया था अभी रिसेंट में। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। पेपर सिटी या ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना नोट्स में। पेपर सिटी या ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा यमुनानगर है, नैनो सिटी रायपुर पंचकुला है, ये इतने नहीं है। शहीदी भूमि, हाँ शहीदों का शहर जो कहा जाता है वो झज्जर को कहा जाता है। ठीक है, शहीदी भूमि भी कह सकते हैं। देखो अब यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, वहाँ था चावल का, धान का कटोरा पेरिस को कहा जाता है, धान का कटोरा या हरियाणा का पेरिस करनाल को कहा जाता है। यहाँ है गेहूं का कटोरा, ये याद रखना, धान का कटोरा करनाल था, गेहूं का कटोरा है सिरसा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है वीरभूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी, ब्रॉस सिटी ऑफ हरियाणा, ये तुम्हारे रेवाड़ी हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है इसमें से, पीतल नगरी। ठीक है, रेवाड़ी। हरियाणा का हृदय या जयंती देवी नगर जिसको कहा जाता है, ये है तुम्हारा जींद। ठीक है, जयंती देवी नगर या हरियाणा का हृदय। फिर क्वेश्चन आता है शुगर सिटी ऑफ हरियाणा रोहतक है, सिटी ऑफ कॉटन पलवल, ये पलवल में है। ठीक है, सिटी ऑफ कॉटन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम। ठीक है, सिटी ऑफ कॉटन पलवल। और सोने का शहर गोल्डन सिटी या एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहते हैं, और तालाबों व बावड़ियों का शहर नारनौल है। पिंक सिटी फतेहाबाद, पुरानी हवेलियों का शहर फतेहाबाद, ये 2 पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे फतेहाबाद के, पिंक सिटी और पुरानी हवेलियों का शहर। फिर देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य में किस झील को खूनी झील कहा जाता है। ये फरीदाबाद में है, बड़वाड़ी झील है फरीदाबाद में, खूनी झील कहा जाता है इसे। राज्य की किस झील में स्नान करने से भटकती व दुखी आत्माओं को शांति मिलती है। सन्निहित झील कुरुक्षेत्र है। फिर नेक्स्ट है दमदमा झील, सोहना में है जो गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील सोहना में है। सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर गुरुग्राम में है, ये गुरुग्राम में सारी। अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था बड़कल झील कहाँ है। ठीक है, बड़कल झील फरीदाबाद में है, और सूरज कुंड झील भी फरीदाबाद में, धौज झील भी, और बड़वाड़ी, बड़वाड़ी जिसे खूनी झील कहते हैं। ठीक है, ये फरीदाबाद में है, अभी बताया मैंने। फिर देखो ब्रह्म सरोवर झील, इंपॉर्टेंट है, गजब का क्वेश्चन है ये, लिख लेना। ब्रह्म सरोवर झील आएगा, कुरुक्षेत्र में है, और सन्निहित झील भी कुरुक्षेत्र में है, बता दिया मैंने अभी। तिलियार झील रोहतक में है, कर्ण झील करनाल में, कर्ण झील आता है, इंपॉर्टेंट है ये। और चक्रवर्ती झील करनाल में है। ठीक है, इतना देख लेना बस, ज़्यादा नहीं। टिकरताल ये इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है। फिर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है, राज्य का सबसे बड़ा व पक्का तालाब जो है ब्रह्म सरोवर। ठीक है, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। फिर देखो क्वेश्चन आता है वर्षा में प्रथम स्थान हरियाणा में छछरौली है। ठीक है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, छछरौली है। और तुम्हारा प्रथम स्थान पर छछरौली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है वर्षा में प्रथम। और वर्षा में प्रथम जिला कहाँ है, जिला कौन सा है, जिला पूछा जाए तो अम्बाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर देखो जी, यहाँ से गुरुद्वारे पूछ सकते हैं। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब पंचकुला में है, गुरुद्वारा मंजी साहिब पिंजौर पंचकुला में है, और मंजी साहिब जी गुरुद्वारा अम्बाला में है, ये याद रखेंगे। फिर देखो जी, तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। डेविड रॉय ने इसे ताजमहल के बाद का सबसे सुंदर मकबरा कहा है। ठीक है, और इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल कौन से मकबरे को कहा जाता है, वो शेख चिल्ली का मकबरा है, और ये थानेसर में है। फिर क्वेश्चन है तुम्हारा रोहतक में कौन कौन सी मस्जिद है। लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और काजी मस्जिद, इनको याद रखना। जो इम्पोर्टेंट है ये शीशे वाली मस्जिद और लाल मस्जिद, ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना, आ सकते हैं पेपर में। तो साथियों आज के लिए बस हरियाणा जीके में इतना ही।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमने हरियाणा जीएस की कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस पहले भी डाली हुई हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर तुम देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, जो कि हमने हरियाणा जीके की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हो जाकर के। और साथियों, इसी तरीके से वीडियोज अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें चैनल को। इसी तरीके से तुम्हें वीडियोज़ के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच। और सभी को जिनका पीजीटी का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करके आना। बिल्कुल पेशेंस से पेपर को पढ़ना, ध्यानपूर्वक, बिल्कुल पेशेंस से, और किसी तरीके की हड़बड़ाहट नहीं, और पेपर में अपना टाइम से पहले पहुंच जाएं, कम से कम 1 घंटा, जिससे कोई मतलब भाग दौड़ नहीं रहे तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। तो बिल्कुल पेशेंस से, बिल्कुल शांति से, दिमाग से क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ना है, और उसी तरीके से फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।